हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी बेसिकली डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बिहेवियर ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं, उसके वेव नेचर की स्टडी करते हैं, उसके पार्टिकल नेचर की स्टडी करते हैं। ठीक है, या उसके जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्टिक्स को हम क्लासीफाई करें मेनली तो दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं इसको। पहला आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा आता है फिजिकल ऑप्टिक्स। ओके, तो जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसमें हम रे डायग्राम्स की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, बाय द लेंस, बाय द मिरर, ओके, प्लेन मिरर। तो इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं बिकॉज में रे डायग्राम्स बनते हैं हमारे। रे ऑप्टिक्स में मेनली हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं। इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ठीक है, ये भी आ जाता है, और स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, प्रिज्म, ओके, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। और इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारा हम रे ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिकल ऑप्टिक्स सेकंड। ठीक है, तो फिजिकल ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया, फर्दर क्लासीफाई इसको वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं, वेव नेचर की स्टडी करते हैं लाइट की। और अगर क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करें तो इसमें पार्टिकल नेचर ट्रीट करते हैं हम लाइट का। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम मेनली डिस्कस करते हैं वो मैं यहाँ पे लिखे हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इनको ही हम मेनली डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं, फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन की तरह हम ट्रीट करते हैं। और इसमें जो मेनली हम डिस्कस करेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं कि जैसे ही लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो क्या क्या फिनोमिनाज हो सकती हैं, उनमें से एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स। ओके, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लाइट को डिस्कस करते हैं। ओके, व्हाट इज लाइट। ठीक है, लाइट क्या है, अगर लाइट के बारे में करें, लाइट है क्या, तो लाइट इज अ दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम विच गिव्स सेंसेशन टू अवर आइज। ठीक है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज, कॉस्मिक रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं। ओके, तो जो लाइट है, विजुअल लाइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो हमारी आइज़ के लिए क्या सेंसेशन देता है। अगर बात करें विजुअल लाइट की, तो विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। ओके, तो जो विजुअल लाइट आता है, विजुअल रेडिएशन आता है, वो यहाँ पे आता है इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में लाई करता है। और अगर मैं विजुअल रेडिएशन को फर्दर क्लासीफाई करूँ तो इसमें 7 कलर्स आते हैं जिनको हम विवग्योर से याद करते हैं। ठीक है, विवग्योर, विवग्योर, ये 7 कलर्स आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, ये इसका इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी हमने इसमें बना रखा है ऑर्डर। अगर ये ऑर्डर हम बनाते हैं तो इसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, वेवलेंथ कम होती जाती है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, सिंस V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ओके, तो फ्रिक्वेंसी न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। ओके, यानी कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो अगर इस वे में हम देखें यहाँ पे, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, लाइट की और प्रॉपर्टीज भी हम देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट देखो, लाइट इज अ ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव विच ट्रैवल इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट। ओके, जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है और नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिनको मीडियम में प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती है। ओके, तो लाइट को मीडियम की नीड नहीं होती है, इसलिए ये नॉन मैकेनिकल वेव है और इसका जो नेचर होता है ट्रांसवर्स होता है, इसमें क्रस्ट और ट्रफ्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है ये मीडियम में। ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में
वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड है। ओके, अदर मीडियम की अगर बात करें तो लाइट की स्पीड और मीडियम में कम होती जाती है। मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखो, लाइट फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ होमोजीनियस मीडियम, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, ठीक है, होमोजीनियस मीडियम में। यहाँ पे होमोजीनियस मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जिसमें हर जगह पे डेंसिटी क्या हो, सेम, ठीक है, हर जगह पे डेंसिटी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पार्ट में डेंसिटी ज़्यादा है एक पार्ट में कम है। होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए। अगर होमोजीनियस मीडियम है तो होमोजीनियस मीडियम में जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, आवर आइज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो कलर एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। जो हमारी आंखें होती हैं येलो कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और सबसे कम जो सेंसिटिव होती हैं वो वॉयलेट और रेड कलर के लिए होती हैं। जैसे हम विवग्योर देखें अगर, तो विवग्योर में येलो यहाँ पे आता है, ठीक है, येलो के लेफ्ट और राइट जाने पर क्या है, जो हमारा सेंसिटिव जोन है वो कम होता जाता है, ठीक है। जैसे अगर देखें किसी ऑब्जेक्ट को हम येलो लाइट में देखें तो हम ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे उसको, ठीक है ना, और अगर वॉयलेट और रेड में देखेंगे तो उतना क्लियर नहीं देख पाएंगे। क्लियर, इसका मतलब यही हुआ कि अवर आइज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो कलर्स एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। ओके, आगे इसमें देखते हैं इस चैप्टर में, अगर हम इसमें 4 टाइप के हम रेज देखेंगे। एक सिंगल रेज, इसको हम बोलते हैं रेज ओनली, और लाइट रे अगर कोई कह रहा है, लाइट रे टर्म आ रहा है, लाइट रे मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसमें डायरेक्शन बना देंगे, तो लाइट रे को रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन और उसमें एक डायरेक्शन बना देंगे हम, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर काफ़ी सारी हमने रे ऑफ लाइट बनाई पैरेलल में, ठीक है, तो इसको रे ऑफ लाइट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, और इस टाइप से कहीं पे भी अगर हमको दिखता है कि काफ़ी सारी लाइट रेज एक जगह आती हुई दिखाई दे रही हैं, हमको काफ़ी सारी लाइट रे हमको एक पॉइंट पर आती हुई नजर आ रही हैं, तो हम उसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम, क्योंकि कन्वर्ज हो रही हैं, सब मिल रही हैं एक पॉइंट पे। और अगर हमको लाइट रेज एक पॉइंट से दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो उसको इस डायग्राम से डिनोट किया जाता है, और उसको हम बोलते हैं डायवर्जिंग बीम। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।